मेरा ये प्रॉब्लम है कि मुझे ईश्वर पे विश्वास नहीं हो पाता क्योंकि मेरा जन्म मुस्लिम गांव में हुआ था। अच्छा। मेरे घर वाले कभी भी पूजा पाठ नहीं करते। ठीक है। और मैं इतना बड़ा हो गया, पता नहीं क्यों भगवान में मन नहीं लगता है। इसी का उपाय बता दीजिए। देखो, भगवान ने आपको अपना लिया है, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि अपनाया ना होता तो आप वृंदावन की धरा पर ना आते। तो आप यहाँ आ गए हैं, इसका मतलब उनकी तरफ से तो हाथ बढ़ गए हैं। अब आप कथाएं सुनते हैं? हाँ। कब से सुन रहे हैं? अभी 15 दिन पहले आया था, तभी से डेली सुनता हूँ। तो अभी 15 दिन से सुन रहे हैं। हाँ। आप कथा को निरंतर रखिएगा, कंटिन्यू रखेंगे, अपने आप देखेंगे कि भगवान जी आपको अपना लेंगे। और जिस दिन आपका भगवान से सच्चा प्रेम होगा, उस दिन अपने आप आपकी आंखों से अश्रुपात होगा, आंसू गिरेंगे, अंदर का सारा अज्ञान पानी बन के बह जाएगा और हृदय शुद्ध हो जाएगा। और वही है भक्त और भगवान का मिलन। कभी घर वाले पूजा पाठ करते ही नहीं थे, तो क्या मैं करूँ? कोई बात नहीं। देखिए, ईश्वर पर विश्वास आप कर लीजिएगा। बात ऐसी है कि ये सृष्टि जो है ना, भगवान के अतिरिक्त इसे कोई चला सकता है? पहले ये बताइए। तो भगवान जो है वो श्रद्धा का ही विषय है और भगवान संदेह का कोई सब्जेक्ट नहीं है। यदि आप कहें, यदि आपको कोई ऐसे सवाल हो कि ईश्वर कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं, ऐसे कोई टेढ़े सवाल हो तो मैं उनका उत्तर आपको दे सकता हूँ। बैजनाथ गुप्ता जी बोल रहा हूँ और मेरा कहना है कि अल्लाह अगर जर्रे जर्रे में है तो देखा जा सकता है क्या? भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है तो क्या देखा जा सकता है? ये हिंदू फिलॉसफी है कि अल्लाह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है। कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं। तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है। क्या आप अल्लाह को देख सकते? नहीं। इंसान इस दुनिया में, इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते। और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह ताला कहते हैं उनसे कि उस पहाड़ को देखो, मैं मेरी झलक उस पहाड़ को दिखाऊंगा और अब देखो क्या होता है। तो उस पहाड़ को जब अल्लाह ताला सिर्फ झलक दिखाते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते। अल्लाह को तो देखा नहीं उनने, सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते हैं। तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख सकता। इंशाअल्लाह अगले जिंदगी में, इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे वहां इंशाअल्लाह हम अल्लाह का वजह देखेंगे। ये कई हदीस में इसका जिक्र है कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह के अहकामात पे अमल करें, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाए, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और वहां अल्लाह का वजह देखेंगे, अल्लाह का चेहरा देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, श्री राम राजू है मेरा नाम। तो जो आप कॉन्सेप्ट आपका सुनता हूँ मैं, तो वेद, चतुर्वेद और भगवत गीता में जो कॉन्सेप्ट है एक अल्लाह का, तौहीद, रिसालत, आखिरत, यही कॉन्सेप्ट जो ना आप लोग पेश कर रहे हैं। तो जब ये कॉन्सेप्ट को इंसान सुनता है तो क्यों उन नाम चेंज कर लेना, मज़हब क्यों चेंज कर लेना? अगर सही एक है तो सब किताबों में भी एक ही है, तो नाम और जो है ना मज़हब क्यों चेंज कर लेना? और ये है कुछ हमारे साथियाँ इस्लाम कबूल करे हैं, वहाँ के मुसलमान लोग क्या बोल रहे हैं, ज़रूर तुम नाम चेंज कर लेना, मज़हब चेंज कर लेना, ऐसा करने से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे। तो वहाँ के मुसलमान जो है ना ये नाम को और जो है ना ये मज़हब चेंज करने के लिए बहुत ये कर रहे। और दूसरी बात ये है भाई साहब, एक सवाल, कम वक्त है, आपने 2 सवाल पूछ चुका है, मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद बाकी को मौका दिया जाएगा। भाई साहब ने सवाल किया है कि अगर वेद में लिखा है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक अल्लाह के बारे में और रिसालत के बारे में, तो हमें मज़हब चेंज करने की ज़रूरत क्या है? मैं कब कह रहा हूँ कि मज़हब चेंज करो? मैं कह रहा हूँ कि मज़हब पे पुख्तगी से अमल करो। आपके वेद में लिखा है, भगवत गीता में लिखेला है बुत परस्ती हराम है, गलत है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, भाग नंबर 7, श्लोक नंबर 20 में लिखा है कि ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमी गॉड्स। जो कोई इंसान जो पैसे के पीछे, मटीरियलिस्टिक थिंग के पीछे भागता है, वो गलत खुदा की इबादत करता है, बुत परस्ती करता है, आइडल वर्शिप करता है। तो बुत परस्ती के खिलाफ कई श्लोक है आपके वेद में, भगवत गीता में। तो मैं कब कह रहा हूं कि मजहब बदलो? मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म पे पुख्तगी से अमल करो और बुत परस्ती खत्म करो। उसके आगे लिखा है आपके वेद में कि कई ऋषि आएंगे, अंतिम ऋषि आएंगे, और लिखा है कि अंतिम ऋषि का जो भी कहना है उसे मानो। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको आखिरी ऋषि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और जो पैगाम दिया है वो है कुरान, उसके ऊपर अमल करना आपके लिए फ़र्ज़ है।
अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छे हिंदू हो ही नहीं सकते। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपका मज़हब बदलो, मैं कह रहा हूँ मज़हब पे पुख्तगी से अमल करो, और जब अमल करेंगे आपको मानने पड़ेगा एक खुदा में और आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और आखिरी पैगाम कुरान में। ये लिखा है क्रिश्चियन किताब में, जूइश किताब में, हिंदू किताब में भी। आपने कहा नाम बदलना ज़रूरी है, नाम बदलना ज़रूरी नहीं है। नाम से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। मोहम्मद, जाकिर, सुल्तान, अब्दुल्ला अमल से बनता है, अमल से। अगर आप अपनी सारी रज़ा अल्लाह खुदा के हवाले करते हैं, उसे कहते हैं मुस्लिम। आप अपना नाम बदलने से जाकिर, अब्दुल्ला, सुल्तान, शाकिर से मुस्लिम नहीं बन जाते। मुस्लिम बनते हैं आपकी सारी रज़ा अल्लाह के हवाले करना, फिर आप मुस्लिम बनते हैं। हिंदू के मानी क्या? हिंदू इज़ अ जोग्राफिकल डेफिनेशन, जोग्राफिकल इलाकी एतबार से डेफिनेशन है। जो कोई इंसान, जो कोई शख्स इंडस वैली के इर्द गिर्द रहता है, इन द लैंड ऑफ इंडस वैली, जो इंसान सिंधु नदी के आसपास रहता है, उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज़ हिंदू सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था अरबों ने जब इस देश में आए। तो हिंदू लफ्ज़ सबसे पहले इस्तेमाल किया था अरबों ने। तो जोग्राफिकली जो भी शख्स इस देश में रहता है उसे हिंदू कहते। तो जोग्राफिकली मैं हिंदू हूँ, मजहबी एतबार से नहीं, जोग्राफिकली इलाके एतबार से। अगर आप कहते हैं कि हिंदू मतलब बुद्ध की पूजा करना, तो मैं हिंदू नहीं हूँ। लेकिन इलाके एतबार से मैं इंडियन हूँ, इलाके एतबार से मैं हिंदू हूँ, और खुदा को मानने के एतबार से मैं मुस्लिम हूँ, क्योंकि मैं सारी रज़ा अल्लाह के हवाले करता हूँ। और इस्लाम में भी नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है, नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं। अगर वो नाम शिरकाना है, जिसमें शिरक की बू आ रही है, तो बदलना फ़र्ज़ है, वरना नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं। आप अपना पुराना नाम भी रख सकते। अमली तौर पे आप अल्लाह की बात मानो तो आप अच्छे मुसलमान बनेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे कर ले, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।